प्रोग्राम जायजा में फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं मारूफ कॉलम नवीस जनाब जावेद चौधरी। जावेद साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की 3-4 अच्छी बातों की, एक का तस्करा आपने कर दिया, बाकी बातें बताइए। मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली उनकी पहली जो बात है वो ये था कि कमिटेड आदमी है, वो कमिटमेंट है उनमें, और मुझे महसूस होता है कि वो अपनी कमिटमेंट के साथ जो है अपना काम करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि गरीबों के साथ उनकी हमदर्दी है, वो जो और प्रैक्टिकल हमदर्दी है। बाकी जितने लोग, जितने पॉलिटिशियन जिनके साथ मेरी मुलाकातें हुई, मुझे महसूस हुआ कि वो गुर्बत की और गरीब की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो मियां शहबाज शरीफ जो है ना, वो प्रैक्टिकली जो है वो कुछ करना चाहता है, जो मैंने उनमें दूसरी चाहते हैं या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। अच्छा, वो उतना ज़्यादा नहीं जितना करना चाहिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, लेकिन ये है कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि वो डाउन टू अर्थ आदमी है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि आज ये इंकसारी है। बाद लोग इसके बरक्स कहते हैं जी बड़े मगरूर हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग उनकी पार्टी से मुताल्लिक हैं। जो मैंने जिस मियां शहबाज शरीफ को मैंने देखा है उसमें आज ये इंकसारी है। पार्टी के लोगों का मसला ये होता है कि जितने भी पार्टी वर्कर्स होते हैं उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, हमेशा वो अपने काम करवाना चाह रहे होते हैं, और मियां शहबाज शरीफ जो है ना वो ज़ाहिर लोगों के काम नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है। वो उनके अगर फ़र्ज़ करो MNAs हैं, MPs हैं, या मशीर हैं या वज़ीर हैं, उनकी वो इतनी ख़ास बात नहीं मानता, लेकिन गरीब आदमी का जो मसला है वो हल करना चाहता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये मेरी अपनी एक पर्सनल असेसमेंट है, हो सकता है ये फैज़ान साहब गलत भी हों, मैं ये नहीं को दावा करता, क्योंकि इंसान की ज़ात एक ऐसी चीज़ होती है जिसको खुदा के अलावा कोई भी सही तरीके से नहीं समझ सकता। बाकी सारी ये चीज़ें हम एक फ़ासले पर बैठे हुए हैं, या ज़्यादा एक आपके साथ मेरी कन्वर्सेशन होगी तो उससे मैंने कुछ चीज़ें असेस कर लें, लेकिन बाकी ये है कि उनके ख़िलाफ़ भी लिखता हूँ। मैंने बेशुमार कॉलम अभी भी पिछले 2-3 सालों में उनके ख़िलाफ़ लिखे हैं, और ख़ासा वो नाराज़ भी हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि मियां साहब, आपकी दोस्ती और मेरी दोस्ती एक अलग चीज़ है। अच्छा, इस दोस्ती में आप उन्हें कुछ मशवरे भी देते हैं, अच्छे मुफीद मशवरे, और वो मानते भी हों? फैज़ान, मैं मशवरे के मामले में मेरी एक अजीब सी फ़िलासफ़ी है। मैं ये समझता हूँ जब तक कोई आदमी आपसे मशवरा मांगे ना, आपको मशवरा देना। तो मतलब वो आपसे मशवरे नहीं मांगते? वो बिल्कुल नहीं मांगते मुझे। अच्छा, हाँ जी, और मैं इसलिए देता भी नहीं। पिछले जो शहबाज शरीफ थे, जब जिलावतनी से पहले के वज़ीर आला थे, अब आप समझते हैं कि उससे मुख्तलिफ वज़ीर आला हैं? थोड़ा स्लो हैं। वो पहले जो थे ना उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी पिछले 10 सालों में। ये कि हर तरफ पंजाब में शहबाज शरीफ नज़र आता था। और मेरा ख्याल है कुछ उनके हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, थोड़े से स्लो भी हैं। 10 सालों में जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी वो मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। अब उसमें भी इतना पोटेंशियल और ज़ोर नहीं है कि वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो वहाँ से भी मियां शहबाज शरीफ को मार पड़ रही है। कुछ ये है कि फुली वो मैं समझता हूँ कि आज़ाद भी नहीं है। ज़ाहिर कोलिशन गवर्नमेंट है उनकी, तो वहाँ से उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। वो भी चीज़ है। मियां नवाज शरीफ भी ज़ाहिर है लीडर भी हैं उनके, और उनके पास कोई प्रैक्टिकल ओहदा भी नहीं है। इस चीज़ का भी है उनको नुकसान मियां शहबाज शरीफ को। तो परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो उनकी पिछले दौर की परफॉर्मेंस इस दौर से बेहतर थी। आपके ख्याल से जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत, ये पिछली हुकूमत से किस तरह से मुख्तलिफ है, और आप क्या समझते हैं ये खुद मुख्तार हुकूमत है और यहाँ पार्लियामेंट की और जिस तरह से आइन की बालादस्ती होनी चाहिए उस तरह से काम हो रहा है? नहीं हो रहा, बल्कि पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता। अब हालात ज़्यादा मुश्किल फैज़ान साहब इसलिए हो चुके हैं कि अब वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो 1996 में या 1997 में था। अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, सारी चीज़ें, और यानी पहले से ख़राब हो गई हैं या बेहतर हो गई हैं? दोनों एंड्स पे कुछ चेंजेस आई हैं। पहले ये होता था कि 1996 या 1997 या 1999 में मीडिया नहीं होता था, इतना वाइब्रेंट नहीं होता था मीडिया जितना अब है। अब वो गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहती है तो मीडिया उनके सामने खड़ा होता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको समझने में गवर्नमेंट को बड़ी परेशानी का सामना है। इनको समझ नहीं आ रही कि अब इससे कैसे निकलेंगे। ये हुकूमत मीडिया से बड़ा ही खौफज़दा, कॉलम नवीसों से खौफज़दा है, टेलीविज़न के मेज़बानों से खौफज़दा है। अगर टेलीविज़न या अखबारात इनके ख़िलाफ़ लिख रहे हैं तो ये भी अपनी मुदाफ़त में कोई वकील पेश कर सकते हैं, अपना मुकदमा, अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज से पेश नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने अर्ज़ किया ना कि एक नई चीज़ है, एक नई सूरत हाल है जिसको ये पहले नहीं थी और उसको अब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जबकि मीडिया तो इनका बहुत बड़ा दोस्त है। ये अगर उसको अपने दोस्त के तौर पे लेना, जैसे एक अच्छे दोस्त के बारे में कहा जाता है कि वो आपको हमेशा तल्ख़ बात करता है, आपको अच्छी एडवाइस देगा, और ऐसी एडवाइस देगा कि जो आपकी हो सकता है मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, लेकिन उसमें बड़ी विजडम भी हो सकती है और आपके लिए बड़ी अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं। तो अगर ये हमारी हुकूमत मीडिया को इस तरह ले कि ये हमारे दोस्त हैं, और जहाँ जहाँ इनको ख़राबी
नज़र आती है, जहाँ परेशानी नज़र आती है, जहाँ ये हमारी परफॉर्मेंस को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो फौरी तौर पे हमें बता देते हैं और हम इससे अगर इस्लाह ले लें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। अब बजाय इसको किस तरह लें कि इन्होंने ज़रा ना वो आप समझो कि दुश्मनी की तरफ या मुखासमत की तरफ वो चले गए और उससे हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं और मीडिया जो है वो इनसे दूर चला गया और ये मीडिया से दूर चले गए। बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनका ख्याल ये है कि मीडिया जो है इनकी हुकूमत गिराने की कोशिशों में लगा हुआ है। क्या इन हालात में ज़राए इब्लाग के लिए मुमकिन है कि किसी हुकूमत को तलपट करके रख दे? कर सकते हैं, लेकिन मीडिया जो नहीं कम है आप, क्योंकि इसमें जमहूरियत की जो बका है और जो जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला है और जमहूरियत दोबारा वापस आई है, इसके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट और कुर्बानी जो मीडिया ने दी है। अब देखो ना, जब जमहूरियत के लिए जब परवेज़ मुशर्रफ का तूती बोल रहा था हर तरफ और बड़े पावरफुल थे, उस वक्त कौन लड़ा उनके साथ? मीडिया लड़ा ना। जबकि जो पोलिटिकल हमारी लीडरशिप थी दोनों बाहर थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बाहर थे। ये तो बाहर आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे ना। लेकिन ग्राउंड पे जो फोर्स लड़ रही थी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वो तो मीडिया था और उसके बाद वकला थे, वकील और दो जो मीडिया पर्सनस हैं, यही वो लोग थे जो मैदान में खड़े थे और इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से ना सिर्फ यूनिफॉर्म उतारी थी बल्कि उनको फ़ारग भी करवाया, बाहर भी, और इलेक्शन भी हुआ। तो ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं वो मीडिया की हैं इस जमहूरियत के लिए। अभी भी मीडिया बहुत कुर्बानी दे रहा है और बड़ा वो प्रेशराइज़ कर रहा है गवर्नमेंट को। हमारा जो इशू है ना, हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहते कि इसको फ़ारग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, या आसिफ अली ज़रदारी साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाए, पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाए, या दोबारा इलेक्शन करवा लिए जाएँ, या उनकी जगह मियाँ नवाज शरीफ आ जाएँ, या उनकी जगह इमरान खान आ जाए, या जमात इस्लामी। हमारा ये इशू नहीं है। हम ये कहते हैं कि जमहूरियत का ये सफ़र जारी रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। उनको करप्शन बंद कर देनी चाहिए फौरी तौर पर। उनको जो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है उसको बेहतर बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को एम्पावर करना चाहिए और उसकी जो रेट है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। एक एहतसाब का सिलसिला शुरू होना चाहिए पाकिस्तान में कि जो भी आदमी हो, ख्वाह उसका वो क्लर्क हो किसी अदारे का या वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी क्यों ना हो, वहाँ पे जहाँ पे भी करप्शन के केस उसके खिलाफ बने, उसका ट्रायल होना चाहिए ऊपर और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो 5-7 बात हम चाह रहे हैं जी, 5-7 बातें जो आपने बताई, क्या इस वक्त हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं? ये नहीं, कोई चीज़ भी शामिल नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं इस हुकूमत का मुस्तकबिल और हालात की बेहतरी के इम्कान को? देखिए, हम प्रेशर डाल रहे हैं इस पे, हुकूमत पे हम प्रेशर डाल रहे हैं कि एहतसाब का एक प्रॉपर सिस्टम हो, अदलिया के जो फैसले हैं उनको तस्लीम किया जाए, पार्लियामेंट जो है उसके हर फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अमेरिकन जो प्रेशर है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को उससे निकलना चाहिए और अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान को अच्छे बनाने। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हम रोज़ एक प्रेशर पुट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि इसी दौरान जो सिस्टम है जमहूरियत का ये ठीक हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, इनमें से जो गंद है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद निकल जाए और उसके बाद एक नीट एंड क्लीन किस्म की डेमोक्रेसी जो है वो आगे चलना शुरू हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो, लेकिन ये आप जहन में रखिए कि गवर्नमेंट चली गई तो तब भी जमहूरियत को अब नुकसान नहीं हो सकेगा इस मुल्क में, क्योंकि जो पाकिस्तान की इंटरनल फोर्सेस हैं और स्पेशली जिनका ताल्लुक मासिस ऑफ पाकिस्तान के साथ है, जो मासिस हैं, ये अब जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचने देंगी, ये सफ़र को लेकर आगे चलेंगे। ये जमहूरियत जैसी भी है जो राइज हमारे मुल्क में, आप इसी से तवक्को करते हैं कि एक तब्दीली आएगी? अगर ऐसी जमहूरियत जहाँ सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, वहाँ शख्सियत परस्ती है, इस जमहूरियत के ज़रिए से हम किसी अच्छी और बड़ी तब्दीली की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? देखो, अगर फैज़ान ये चलता रहा तो फिर ठीक हो जाएगा। वो पानी के बारे में ये कहते हैं कि अगर वो बहता हो तो वो साफ़ सुथरा रहता है, उसमें से गंद निकलता रहता है, लेकिन अगर वो एक जगह रुक जाए, बंद हो जाए, तो डेफिनेटली उसमें बू भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो गैर जमहूरी रवैये हैं, जो या पॉलिटिकल पार्टीज़ अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसकी बेसिक वजह यह है कि उसका सफ़र को चलने नहीं दिया गया, वो रोक दिया गया। कुछ अरसे बाद ऐसे होता था कि मार्शल लगा के फिर उसको वो चलती हुई नदी जो है उसको जोहड़ बना दिया, तो उसमें से बदबू तो आएगी, उसमें शख्सियत परस्ती भी होगी और उसके अंदर भी जमहूरियत नहीं होगी। लेकिन अगर ये चलेगी ना, चलेगी तो दुरुस्त हो जाएगी। आप देखो मुस्लिम लीग का आप माजी देखो कहाँ से, जब तक ये चलती रही तो नई लीडरशिप मिलती रही है। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं ये मुस्लिम लीग नहीं थे, इससे पहले जुनेजो थे,
उससे पीछे पीर पुगाड़ो थे, उसके पीछे आप चले जाओ, देखो ना वो कितने लोग थे जो थे मुस्लिम लीग की लीडरशिप, लेकिन वो जहाँ जहाँ इसको चलने का मौका मिला है इस पार्टी को, तो उसमें से तब्दीलियाँ आती गई और नए नए लोग आते रहे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये अगर चलती रहेगी तो एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब भुट्टो का जो है फिनामिना साइड पे हो जाएगा, पार्टी आगे चलेगी। इसका चलना बहुत ज़रूरी है जमहूरियत का, उसी से हालात ठीक होंगे। जब सच किसी और के बारे में बोला जा रहा हो, जब इंसाफ किसी और के साथ हो रहा हो, तो इन सियासतदानों को बहुत अच्छा लगता है। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ पूरा मीडिया जो है महाज़ाराई शुरू कर दे और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की जो है फरमाइश करे। लेकिन यही जब जमहूरी हुकूमत के हुक्मरानों से ये कहा जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है। कल को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाए और नवाज शरीफ साहब के बारे में अदालतें वो फैसले देने लगे जो मबनी बर इंसाफ हों, या मीडिया उसी तरह सच बोले जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सच बोलता है। क्या ये मुतहम्मिल हो सकते हैं सियासतदान? नहीं, अभी नहीं, इनके अंदर वो अभी टॉलरेंस पैदा नहीं हुई। और मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ कि इसका ताल्लुक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी नहीं। सबका यही एक ट्रेजेडी है कि हमें बेसिकली इंसाफ पसंद है, लेकिन किसी और के साथ हो रहा हो तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। अपने साथ इंसाफ जो है ना वो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, इंसाफ का मुतालबा ज़रूर करते हैं, लेकिन इंसाफ करने वाले लोग हमें अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल ठीक। ये एक है ट्रेजेडी, ये मुनाफकत है सोसाइटी की, और स्पेशली जो हमारी पॉलिटिकल लाट है उसकी मुनाफकत है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इस सोसाइटी को एक प्रॉब्लम्स का सामना है, मसाइल हैं हमारे लिए, और ज़िंदगी हमारे लिए तल्ख और मुश्किल है। लेकिन कितनी देर तक? असल सवाल ये होता है कि कितनी देर तक आप हवा को कितनी देर रेजिस्ट करेंगे। अल्टीमेटली जो है वो हदूद क्रॉस करके आपके अंदर दूर तक चली जाएगी, वो जहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली मियाँ नवाज शरीफ हों या आसिफ अली ज़रदारी साहब हों या चौधरी शुजात हुसैन हो या अल्ताफ़ हुसैन हो, कोई भी हो पाकिस्तान का लीडर जो है वो चाहता है कि इंसाफ हो, लेकिन उसकी ज़ात जो है वो इंसाफ से मुबर्रा हो, वो इस्तिस्ना ले लें। लेकिन कब तक? ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी आपकी मुलाकातें रहती थी, जिसका तज़किरा आप अपने कॉलम में भी करते रहे। ये जो सदर मुमलिकत हैं, इनसे भी आपकी मुलाकातें होती होंगी, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? गो कि आप इजहार करते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में और कॉलम्स में, लेकिन आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से चाहता हूँ कि यूरोप और बरतानिया में जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक आपकी बराह रास्त बात पहुँचे कि इन दोनों सुदूर में क्या तफरीक महसूस होती है आपको? देखिए, वो जो सदर परवेज़ मुशर्रफ थे, एक तो उनका मिलिट्री बैकग्राउंड था, ठीक, और मिलिट्री बैकग्राउंड में ये होता है कि इंसान क्लियर ज़रूर होता है, ठीक, उसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होती। जो लड़ने वाला आदमी होता है वो कंफ्यूज कभी नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी जो कन्फ्यूजन है वो मुझे मार देगा। देखें ना, सामने एक दुश्मन बैठा हुआ है, उसके हाथ में भी राइफल है, आपके पास भी राइफल है, आपके पास कन्फ्यूजन का टाइम नहीं है, आपने या गोली चलानी है या आपने खानी है। तो मिलिट्री की ये ट्रेनिंग होती है कि आपने अपना कन्फ्यूजन जो है कम से कम करना है और आपने डायरेक्ट रहना है और फैसला करना है आपने चंद सेकंड्स में। परवेज़ मुशर्रफ में ये एबिलिटी थी कि वो फैसले स्ट्रांगली कर लेता था, गलती फ़ौरन करता था, गलत और या सही ये बात की बात होती थी। अब देखें उसका जो उसका अरूज था ना, उसकी बेसिक वजह भी ये हुई थी कि उसने बड़े बड़े फैसले चुटकी में कर लिए थे और उसको फ़ायदा हुआ। अब इसी चीज़ का, इसी एबिलिटी का उसको नुकसान ही हुआ कि उसने चुटकी में फैसले किए और वो मार भी खा गया सारा टोटल। अच्छा, ये जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, इनके फैसले ज़रा कमज़ोर हैं। अभी तक इन्होंने जितने भी फैसले किए हैं, बड़े फैसले किए हैं, इनमें से इनको वो फैसले वापस लेने पड़े, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी जो उसने सफ़र किया। अब ये है कि इनके ऊपर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। सेम विद मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ साहब के साथ भी यही है कि उन्होंने भी जितने दौरान में फ़ैसले किए हैं, जितने कंप्रोमाइज़ किए हैं, उसमें महसूस होता है कि वो क्लियर नहीं थे और अभी तक भी महसूस होता है कि वो क्लियर नहीं। इसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ की जो अपनी पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ भी कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग ये कहते हैं कि ये आसिफ अली ज़रदारी को बुरा भी कहते हैं, उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और ये भी कहते हैं कि ये एक जमहूरियत की शक्ल में गैर जमहूरी हुकूमत है और इससे जमहूरियत को बहुत नुकसान है। लेकिन ये उसको गिराने के लिए भी तैयार नहीं है, उसके खिलाफ उसको कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार नहीं है, उसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार नहीं। जहाँ मुकाबले की बात आती है तो मियाँ साहब साइड पे चले जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को भी डेफिनेटली नुकसान पहुंचा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ की खूबी ये थी कि वो कंफ्यूज नहीं था, अपने थाट्स में, अपनी पॉलिटिक्स में, अपने डिसीजंस में क्लियर था। हमारे जो मौजूदा दोनों लीडर्स हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि अपनी थाट्स में इनकी क्लैरिटी नहीं है, ये फैसला करते हुए क्लियर नहीं करते चीज़ों को, जिसका नुकसान हो रहा है। ये फ़र्क है दोनों में। लाल मस्जिद और बुगटी साहब का कत्ल जो है, ये दो बड़े फैसले थे जो परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में कि इस पर बड़ा एतराज़ भी किया गया,
आप इन दोनों इकदाम के तीन बड़े फैसले जिसका सदर परवेज मुशर्रफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जी। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिमूव करना, ये एक ऐसा फैसला था कि जिसका नुकसान परवेज मुशर्रफ को बेतहाशा हुआ और उसको वो रिकवर नहीं कर सका। और दूसरा अकबर अली भुट्टी को कत्ल करने का फैसला जो था, देखें 80 साल का 82 साल का बूढ़ा है, आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कितने दिन जिंदा रह लेगा। लेकिन उसमें वही मैंने कहा ना कि एक फौजी की मेंटालिटी जो है ना कि बस अब या उसने मारना है या मैंने मारना है, उसमें आकर उन्होंने एक बड़ा स्टेप ले लिया जिसका नुकसान डेफिनेटली उनको हुआ और वो फैसला अभी तक इनके गले पड़ा। और ये बात है, यही वजह है कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान अब नहीं जा सकते। जिस दिन ये जाएंगे उस दिन ये गिरफ्तार हो जाएंगे पाकिस्तान में, इनकी बाकी ज़िंदगी जो होगी जेल में गुजरेगी। और ये वाहिद वजह जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ वहाँ पर नहीं जा रहे। तीसरा, लाल मस्जिद का इनका डिसीजन था। उस वक्त इनके लिए मसलन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इशू था उससे निकलने के लिए हथकंडे के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया कि लाल मस्जिद के ऊपर चढ़ाई कर दिया जाए ताकि फोकस जो है लोगों का वो जो है लाल मस्जिद की तरफ शिफ्ट हो जाए, चीफ जस्टिस जो है वो पीछे चला जाए। और उस वक्त ज़ाहिर है इनकी पॉपुलैरिटी वेस्ट में भी कम हो रही थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की, कि जंग जो ख़त्म हो रही थी वहाँ पे वो पता चल रहा था कि पाकिस्तान को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, डिलीवरी भी इनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, झूठ भी बोल रहे थे ये और अपने वादे भी वफा नहीं कर रहे थे। उस दौरान इनको ये चाहिए था, एक ऐसा एक ट्रिक चाहिए था जिसकी वजह से ये वेस्ट को दोबारा जो अपनी तरफ शिफ्ट कर सकें। तो लाल मस्जिद को इन्होंने इस्तेमाल किया। ये तीन ऐसे फैसले थे कि जो परवेज़ मुशर्रफ को खा गए, बेसिकली उसके इक़्तिदार को खा गए। ये लाल मस्जिद जो है जहाँ आप रहते हैं इस्लामाबाद में थी, ये कौन सरपरस्ती करता रहा? इतनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग असलहा लेके मुसल्लह होके मौजूद रहे। फिर निकला तो नहीं किसी जगह से भी। बहरहाल वावेला यही किया गया कि प्रोपेगेंडा था। कहाँ है वो मार्टर तोपें और वो राइफल्स और वो क्लाशनकोव्स, क्या उसके बाद रिकवर हुई, किसी जगह पेश हुई? बिल्कुल ठीक। जावेद साहब, दो बड़े अहम मसले हैं पाकिस्तान के अंदर और जो तज्जिया निगार हैं उसको बड़ी तशवीश की निगाह से देखते हैं। एक तो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, हमारे वसाइल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है। जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं उतने ही ज़्यादा उनके बच्चे हैं। दूसरा, दौलत की गैर